Hello, hi, most welcome everyone in our last topic of English speaking, where we are going to learn how to pronounce correctly कि pronunciation कैसे करते हैं। तो today we are going to learn 6 टिप्स बताने वाला हूँ इस लर्निंग वीडियो में, जिसके थ्रू आपका प्रोनाउंसिएशन ऑसम होने वाला, फैंटास्टिक होने वाला इन इंग्लिश। सबसे पहला टिप होगा हमारा सिलेबल वाला कि सिलेबल क्या होता है और सिलेबल का इस्तेमाल किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोनाउंस करते कैसे हैं और प्रोनाउंसिएशन के पार्ट्स क्या हैं, जैसे कि टोन, पेस, पिच, वर्ड स्ट्रेस, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ साउंड्स कितने तरीके के होता है। उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉवेल साउंड्स क्या होता है, कितने प्रकार के। वी नो कि वॉवेल लेटर कितने होते हैं, पर क्या साउंड्स भी उतने ही होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स की। लास्ट में बात करेंगे रोल्स ऑफ आर्टिकुलेटर्स क्या होता है और इसका क्या इस्तेमाल है इंग्लिश स्पीकिंग में। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मॉडल। तो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल मॉडल जो मॉडल सी है आपके इस पूरे कोर्स का, वो हम लोग करने वाले हैं लाइव। तो नीचे आपको बहुत जल्द जो नंबर मिल रहा है, इस नंबर पे 8822287555 पे आप व्हाट्सएप करो अपना पूरा नाम और फास्ट्रिक की आईडी, ताकि आपको जूम लिंक प्रोवाइड किया जा सके और आप लाइव सीख सकें प्रोफेशनल स्किल। लाइक प्रोफेशनली जो है एक ईमेल राइटिंग का सही तरीका क्या होता है, हाउ टू राइट एन ईमेल, हाउ टू चैट प्रोफेशनली, हाउ टू कॉल एंड टॉक ऑन कॉल प्रोफेशनली। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ये कुछ 4-5 टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं प्रोफेशनल स्किल में। तो ये हम लाइव करने वाले हैं ऑन जूम। तो जूम लिंक के लिए अभी का भी व्हाट्सएप पे अपना पूरा नाम और फास्टिक की आईडी मैसेज करो 8822287555 पे। नंबर नीचे चल रहा है, नोट डाउन। So students, in our this topic of learning that how to pronounce a word in English, we should know what is pitch, what is pace, what is tone, what is gesture, what is word stress. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पिच क्या होता है। What is pitch? जैसे क्रिकेट में पिच होता है जहाँ पे क्रिकेटर्स खेलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे विकेट लगी होती है, यहाँ पे विकेट लगी होता है, ठीक है। तो ये जो पिच है जितना अच्छा होगा, जितना बेहतरीन होगा, उतना अच्छा रन बनेगा, जितना ख़राब होगा उतना ख़राब रन बनता है, ऐसा होता है। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग बोलते हैं तो बोलने के क्रम में जो हम लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो हम लोग यहाँ पे हाई पिच का इस्तेमाल करें। जब हाई पिच का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आवाज़ तेज़ निकलेगी, लाउडर निकलेगी, ठीक है। अब मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो हमने लो पिच का इस्तेमाल किया है, एक लो फ्लो। एक्चुअली पिच होता क्या है कि जब आवाज़ होती क्या है, सबसे पहले समझेंगे आवाज़ होती क्या है। हमारी माउथ से जो हवा निकलती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है और उसके निकलने की रफ्तार एक प्लेटफॉर्म, एक सतह तैयार करता है, और उसको जो हम लोग फ्लक्चुएट करते हैं उस एयर को, उससे साउंड या वाइब्रेशन क्रिएट होता है और वही आवाज़ होती है। तो जो टोन है, जो हमारा आवाज़ है, जो हमारी आवाज़ जितनी तेज़ होगी, दैट इज़ हमारा पिच उतना हाई होगा। जब हाई पिच होगा तो हमारा जो बोलना होगा, जो साउंड होगा, वो बहुत तेज़ निकलेगा। जैसे कि आई एम गोइंग, तो क्या हो गया, पिच हाई हो गई तो साउंड लाउडर हो गया, आई एम गोइंग। तो अब क्या हो गया, पिच लो हो गई, सॉफ्ट हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, साउंड लो हो गया। क्लियर है पिच। अब आते हैं पेस।
पेस क्या होता है कि दो शब्दों, दो वर्ड्स के बीच का गैप, कि हम एक वर्ड को बोलने के बाद दूसरे वर्ड को बोलने में कितना ब्रेक ले रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आई एम गोइंग, जैसे कि आई एम गोइंग, तो क्या किया मैंने, आई के बाद एम को थोड़ा लेट बोला, फिर गोइंग को उसके बाद, फिर मतलब कि इनके बीच में जो स्पेस ले रहा हूँ, जो गैप ले रहा हूँ वो ज़्यादा ले रहा हूँ, जो पेस है वो ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, मतलब कि मैं स्लो बोलूँगा, पेस ज़्यादा होगा तो हम लोग स्लो बोलेंगे। अगर पेस को कम कर दें, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, तो पेस को जब कम कर देंगे तो हम फास्ट बोलेंगे। तो देख रहे हो प्रोनाउंसिएशन में पेस का कितना अहम रोल है। अगर हम लोग पेस ज़्यादा करेंगे, अगर पेस ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या है, ज़्यादा पेस का मतलब हम लोग स्लो बोलने वाले हैं। अगर पेस कम होगा तो क्या होगा, हम लोग फास्ट बोलने लगेंगे। जैसे कि ज़्यादा करेंगे तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो स्लो हो गया, स्लो बोल रहे हैं। अब यही बोलूँगा आई एम गोइंग टू द मार्केट, 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 तो क्या होगा, पेस जो है, स्पेस जो है दो वर्ड्स के बीच में एकदम कम हो गया। तो यहाँ पे हमारी बोलने की स्पीड बढ़ गई। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेस? आई होप क्लियर है। टोन, टोन और जेस्चर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने फीलिंग्स को शो करते हैं। अपने स्पीकिंग में, हमारी प्रोनाउंसिएशन में जो फीलिंग आती है, जो भावनाएं आती हैं, वो टोन और जेस्चर की वजह से आती है। जेस्चर मतलब हो गया आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, एंड टोन मतलब हो गया वे ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि आप कहीं गए हो और किसी की डेथ हो गई तो आप कहते वाह ही डाइड, तो अगर आप बोलोगे ओह ही डाइड, तो जेस्चर देखो क्या सही है, टोन सही है, गलत टोन है, गलत जेस्चर है। अगर इसी में बोलूँगा ओह ही डाइड, ओह ही डाइड, तो अब क्या हो गया, हमारा जेस्चर और हमारा वे ऑफ स्पीकिंग, टोन, दोनों ही सिचुएशन को मैच कर रहा है और ये हमारी फीलिंग को दिखला रहा है कि हम लोग भी दुखी हैं। अगर किसी का बर्थडे है तो कैसे कहेंगे, वाओ इट्स अ बर्थडे, वाओ इट्स अ बर्थडे। तो अब क्या हुआ, हमने एक खुशी वाले जेस्चर का इस्तेमाल किया और टोन कैसे निकली, एकदम हैप्पीनेस वाली, एक्साइटमेंट वाली टोन निकली। ठीक है, अब यहीं पे अगर कोई गुस्सा है, यू आर गोइंग टू फाइट, यू वांट टू फाइट, तो अब देखिए यहाँ पे एक जेस्चर निकला गुस्से वाला और जो टोन निकला वो भी गुस्से वाला निकला। और मान लीजिए आप सरप्राइज हो गए तो कैसे बोलोगे जब आप हम सरप्राइज है, ओह माय गॉड, तो देखा एक टोन निकला, एक हमारा जो जेस्चर निकला वो खुशी वाला निकला, सरप्राइज वाला निकला, और हमारा टोन ओह माय गॉड, तो टोन क्या हुआ, हमारा टोन भी एकदम सरप्राइज वाला निकला। तो हमारा टोन और जेस्चर ये हमारे स्पीकिंग में क्या डालता है, फीलिंग्स को डालता है। ठीक है, अब आते हैं वर्ड स्ट्रेस पे। ठीक है, क्या होता है वर्ड स्ट्रेस? वर्ड स्ट्रेस ये बताता है कि हम किस बात को अहमियत देना चाहते हैं, हम किस बात को अहमियत देना चाहते हैं, ये हमारा वर्ड स्ट्रेस बताएगा। अभी देखिए कैसे, Stamfordis is the best. Stamfordis is the best English class. Stamfordis is the best English class. अब देखिए यहाँ पे मैं अगर स्ट्रेस Stamfordis पे दूँ, स्ट्रेस Stamfordis पे दूँ तो क्या कैसा होगा, Stamfordis is the best English class। मतलब मैं सामने वाले को किस बात पे नोटिस करने के लिए कह रहा हूँ, Stamfordis पे। Stamfordis is the best English class। तो सामने वाले को समझ में अच्छा Stamfordis के बारे में कोई बात हो रही है, अगला बंदा कहना चाह रहा है कि Stamfordis ही एक ऐसी जगह है जो सबसे बेस्ट है। अब अगली चीज़, अगर मैं Stamfordis की जगह पे बेस्ट पे स्ट्रेस डालूं तब क्या होगा, मीनिंग कैसे मीनिंग बदल जाता है। पहले हम बताना चाहते हैं कि सिर्फ Stamfordis ही ऐसी जगह है जो इंग्लिश के लिए अच्छी है। अब Stamfordis इज द बेस्ट इंग्लिश क्लास, Stamfordis इज द बेस्ट इंग्लिश क्लास। तो Stamfordis कैसी इंग्लिश क्लास है, बेस्ट वाली है। तो अब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो बेस्ट जगह है इंग्लिश सीखने के लिए वो Stamfordis है। अब क्या बोलना चाह रहे हैं,
कि इंग्लिश सीखने के लिए जो बेस्ट जगह है वो है स्टैनफोर्ड। ठीक है, अब देखिए अगर हम स्ट्रेस को अब यहाँ से हटा करके इंग्लिश पे शिफ्ट कर दें, अगर मैं बोलूँ स्टैनफोर्ड इज द बेस्ट इंग्लिश क्लास, स्टैनफोर्ड इज द बेस्ट इंग्लिश क्लास, स्टैनफोर्ड इज द बेस्ट इंग्लिश क्लास। अब क्या मतलब हो रहा है कि स्टैनफोर्ड जो बेस्ट है वो इंग्लिश की क्लास में है, मतलब इंग्लिश की पढ़ाई ही वहाँ अच्छी होती है, बाकी का पता नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जिस वर्ड पे हमारा स्ट्रेस होता है, मान लीजिए स्टैनफोर्ड पे स्ट्रेस मारूंगा तो स्टैनफोर्ड इज द बेस्ट इंग्लिश क्लास, तो मतलब ये स्टैनफोर्ड बहुत अच्छी जगह है, स्टैनफोर्ड के बारे में बात हो रही है, स्टैनफोर्ड को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर हम बेस्ट पे स्ट्रेस मारेंगे तो बेस्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, और इंग्लिश पे करेंगे तो इंग्लिश को हाईलाइट करते हैं। अब चलिए सीखते हैं अगली चीज जो वर्ड स्ट्रेस और सिलेबल से मिल। सो स्टूडेंट्स अब समझते हैं सिलेबल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए सिलेबल जो होता है वो होता है टुकड़ा, किसी वर्ड के टुकड़े करना। जैसे कि मैं बोलूँ एक वर्ड, सिलेबल को ही ले लेते हैं, तो क्या होता है सिलेबल का टुकड़ा? सिलेबल, लेबल, तो लेबल। अब देखिए यहाँ पे कितने टुकड़े हुए हैं? लेबल, 1 2 3। अगर सिलेबल को 3 टुकड़े में प्रोनाउंस करूंगा तभी ये सही से प्रोनाउंस होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि सिलेबल फास्ट बोलते हैं तो पता नहीं चलता है, पर इसके 3 हिस्से हो रहे होते हैं। सिलेबल। अब बहुत बड़े बड़े आप वर्ड्स देखते होंगे, सोचते हैं अरे इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता होगा, तो इसको प्रोनाउंस किया जाता है, बड़ी आसानी से प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन करने वाले को पता होता है कि इसमें कितने टुकड़े हो रहे हैं और ये टुकड़े हो कैसे रहे हैं। ठीक है, अब अगला वर्ड देखिए, एक वर्ड दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए इस वर्ड को मैं प्रोनाउंस करने के लिए कहूँगा तो हो सकता है बहुत से लोग सोचेंगे सर इतना लंबा है, हम तो बेसिक वाले हैं, कैसे होगा? तो अब देखिए इसी को तोड़ेंगे, इसके सिलेबल क्रिएट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन। तो कितने सिलेबल हो गए? 1 2 3 4। अलग अलग प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। पहले होगा दोहराइए मेरे साथ दोहराइए, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। अब एक साथ बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए जब एक साथ बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है? तो होता क्या है प्रोनाउंसिएशन में, जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हम लोग फास्ट करते हैं, पर जो एक अच्छे स्पीकर होते हैं उनको पता होता है कि इसके टुकड़े हो रहे हैं। तो अब देखिए सिलेबल हो, प्रोनाउंसिएशन हो, एक और वर्ड ले लेते हैं जैसे कि नवंबर। अब नवंबर में कितने सिलेबल हैं? 1 2 3। तो कैसे होता है? नवंबर। अब एक वर्ड है हैंडसम, तो इसमें भी 2 सिलेबल हैं, हैंडसम। अब यहीं पे मैं बोलूं कम में कितने सिलेबल हैं? तो कम में सिर्फ 1 सिलेबल है। कितना सिलेबल है? सिर्फ 1 हिस्से में इसको बोला जाएगा कम, गो। ठीक है, इसमें 1 ही सिलेबल होता है। तो सिलेबल मतलब हुआ कि किसी वर्ड के कितने टुकड़े होते हैं फॉर बेटर प्रोनाउंसिएशन। तो अब टुकड़ा करते किस हिसाब से हैं? तो देखिए अपने हाथ को यहाँ पर अपने चिन के नीचे रखें, ठुड्डी के नीचे रखें, और फिर बोलें। जितनी बार भी आपकी ठुड्डी नीचे फिंगर को, आपके इन फिंगर्स को नीचे की तरफ धकेलेगी, पुश करेगी, उतने सिलेबल होते हैं। अब देखिए सबसे पहले वाला सिलेबल। देखिए 3 बार पुश किया नीचे, मतलब 3 होगा। अब नवंबर को देखते हैं, नवंबर। देखा 3 बार धक्का दिया तो 3 सिलेबल हुआ। अब एक और वर्ड ले लेते हैं, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में भी 3 सिलेबल हो रहा है, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल हो रहा है। अब और बड़ा शब्द ले लेते हैं जैसे कि इन्वायरमेंट। तो देखिए इन्वायरमेंट में भी 3 सिलेबल होता है। अब डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में भी 3 सिलेबल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हैंडसम में हैंडसम 2 बार धक्का लग रहा है, मतलब 2 सिलेबल हुआ।
अब देखिए यहाँ पर कम कम कम, गो गो, तो दो एक ही बार धक्का लग रहा है, एक ही बार धक्का लग रहा है, मतलब एक ही सिलेबल हुआ। इसको आप वीडियो को बैक करके दोबारा से मेरे साथ दोहराइए, ये प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए, सिलेबल बनाना आ जाए। ये बहुत आसान है, जिस दिन सिलेबल बनाना आ गया प्रोनाउंसिएशन में कोई नहीं रोक सकता। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, सीए होता है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, वो वाला सीए है। प्रोनाउंसिएशन, तो 4 सिलेबल हो गए यहाँ पे, बात समझ में आ गई। अब देखिए सिलेबल एंड वर्ड स्ट्रेस, सिलेबल और वर्ड स्ट्रेस का बहुत अच्छा दोस्ताना है। अगर सिलेबल मतलब होता है टुकड़ा, मान लीजिए एड्रेस एक वर्ड है, एड्रेस एक वर्ड है, तो इसमें कितने सिलेबल होंगे? एड्रेस, एड्रेस 2 सिलेबल होते हैं, मतलब एड्रेस में 2 सिलेबल होता है। अब वर्ड में भी किसी एक हिस्से पे स्ट्रेस डलता है। जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वर्ड के किसी एक हिस्से पे स्ट्रेस कर रहे होते हैं, और अगर हमने सही वाले हिस्से पे स्ट्रेस किया तो सही मीनिंग होगा, गलत पे स्ट्रेस डाल दिया तो अलग मीनिंग हो जाएगा। अब कहेंगे अगर इस हिस्से पे पहला और दूसरा, अगर पहले हिस्से पे स्ट्रेस मारते हैं एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस मतलब ऐड पे हमने स्ट्रेस दिया, एड्रेस, एड्रेस, तो एड्रेस मतलब हो जाता है क्या? पता, आपका पता, उसका मीनिंग होता है एड्रेस, मतलब होता है पता। और दूसरा अगर हमने ऐड पे स्ट्रेस ना देके रेस पे स्ट्रेस देते, एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस मतलब होता है किसी को कुछ कहना, किसी को कोई बात बताना, वर्णन करना, ज्ञान देना, ठीक है। he was addressing him about science knowledge, तो एड्रेस करना हो जाता है, तो मीनिंग चेंज हो गया। अगर हम लोग सही पार्ट पे स्ट्रेस देंगे तो मीनिंग सही होगा, अगर गलत पार्ट पे स्ट्रेस दे दिया तो मीनिंग बिल्कुल ही अलग। और सो स्टूडेंट्स हियर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ इन दिस लेसन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड्स कितने टाइप के होते हैं? तो साउंड्स हमारे जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा वॉवेल साउंड, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि कितने साउंड होते हैं तो शायद आप सही गेस करो या गलत गेस करो। अगर मैं पूछूं कितने लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट में या वॉवेल्स में, तो आप आसानी से बता दो कि सर वॉवेल में 5 लेटर्स होते हैं, A-E-I-O-U, और कॉन्सोनेंट्स में 21 लेटर्स होते हैं। ये तो सभी को पता है, सब आसानी से बता देंगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अगर अब मैं बोलूँ कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल में साउंड्स कितने होते हैं तो बताइए कितने होते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग 5 और 21 गेस कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना, मुझे पता है। पिछले 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं गेस करते हैं सर 5 वॉवेल साउंड्स होंगे और 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे। बट दिस इज द सरप्राइजिंग फैक्ट दैट वी हैव मोर देन 20, मतलब 20 से भी ज़्यादा वॉवेल के साउंड होते हैं, 20 से भी ज़्यादा वॉवेल के साउंड्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट के भी 20+ साउंड्स होते हैं, 20 से भी ज़्यादा, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट के साउंड होते हैं। अब बात कर लेते हैं वॉवेल साउंड के। तो वॉवेल में 3 तरह के साउंड होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट, दूसरा होता है लॉन्ग, और तीसरा होता है लॉन्ग लॉन्ग। मतलब एक हो गया छोटा वाला साउंड जैसे कि इट 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 इट, दूसरा होता है ईट, ठीक है, तीसरा हम इंटरमीडिएट लेवल पे आगे के लेवल में पढ़ेंगे, अगर आप हमारे आगे के लेवल में आते हो तो। कॉन्सोनेंट साउंड जैसे कि जूम साउंड, ये कॉन्सोनेंट का साउंड है। जैसे कि ज़ीब्रा, ये कॉन्सोनेंट का साउंड है। शिप कॉन्सोनेंट का साउंड है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लेटर्स हैं, जो साउंड्स हैं, जो अक्सर हम गलती करते हैं प्रोनाउंसिएशन करने में, उस पे हम बात करते हैं कि वो साउंड्स होते क्या हैं। अब चलिए, कुछ लेटर्स जो हमारे वॉवेल्स में आते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। एक है हमारा ये, जिसको अक्सर लोग कहते हैं भी, ये भी नहीं वी होता है। क्या होता है? वी होता है, वी, ठीक है। यहाँ आई, इसको आई कहते हैं अक्सर, जबकि ये होता है आई आई आई, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट में एक साउंड होता है एस और एक होता है एस एच, और बच्चों को अगर प्रोनाउंस करने के लिए बोला जाए तो दोनों को ही श कहेंगे। जैसे कि
SUE सू, SH शू। अब दोनों में ही सू कर देंगे, सू कर देंगे, है कि नहीं? सू नहीं, सू करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो हमारा होता है, ये होता है सू और ये होता है शू। जो ये होता है दंत स, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो दंत स वाला होता है, इसका जो होता है तलाब्य श वाला होता है, ठीक है। ये SH एक साथ प्रोनाउंस होता है शू 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 और ये होता है सू शू। एक और साउंड जो लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसके बाद देख लीजिए वो साउंड, J एंड Z। एक होता है जिम, एक होता है जिम। अब देखिए कोई मानी नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, सीधा मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन बता सकूँ। ये होता है जिम, ये होता है जिम, ठीक है। और Z से बनता है ज़ीब्रा, Z से बनता है जू, ज़ीब्रा जू, ठीक है। तो Z का साउंड जो होता है एकदम अंदर से, और जैसे मधुमक्खी भनभनाती है ना, उस तरीके का साउंड आना चाहिए, जैसे मधुमक्खी भनभना रही हो, ठीक है। आई होप ये आपको V, S, SH, J और Z का साउंड यहाँ तक क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स को पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे वॉवल साउंड। जैसे कि एक ई साउंड होता है, एक ये ए साउंड होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कहते हैं बेड, ये होता है बैड, सेड, लैड, बेग, बैग, लेग, लैंड, बैंड, ठीक है। तो जब ऐसा एक साउंड होता है, एक ऐसा साउंड होता है, आप लोग देखोगे कि कई बार डिक्शनरी में इस टाइप के कुछ साइंस बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं जो हम लोग समझते नहीं है अक्सर, पर अगर आप सही से पढ़ोगे, जानोगे कि इन साइंस का क्या मतलब होता है, वो हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में पढ़ाते हैं। अगर आप फर्दर के मॉड्यूल्स ज्वाइन करोगे, और आप 8882288755 पे भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो कि सर बेसिक लेवल, एडवांस लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के बारे में, तो आपको कोर्स के बारे में बताया जाएगा। उसमें और डिटेल में वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ाया जाता है। कॉन्सोनेंट एक्चुअली ये प्रोनाउंसिएशन लेसन जो है, ये अभी इस मॉड्यूल में फास्टिक की मॉड्यूल में एक लेसन के तौर पे दिया जा रहा है शॉर्ट में। तो ये शॉर्ट में इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे लोगों ने पूरी की पूरी किताब लिखी है, हाउ टू प्रोनाउंस इन इंग्लिश। ऐसी कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, ठीक है। और हम इन स्टैनफोर्ड में हम 5 क्लासेस लेते हैं प्रोनाउंसिएशन की, सिर्फ ओनली प्रोनाउंसिएशन बेस्ड। 5 नहीं, 5 तो हो गए साउंड्स की और 5 अदर, टोटल 10 लेसन्स होते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक में। वो धीरे धीरे बताया जाता है स्टेप वाइज, ताकि आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना आ जाए, ठीक है। तो ये एक दिन एक टॉपिक 10 मिनट के वीडियो में इन सारी चीज़ों को बताना आसान नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकूँ शॉर्ट टाइम में, वो मैंने दिया है। बाकी आप जूम लिंक पे आओ, जूम पे प्रैक्टिस करके आओ और प्रेजेंटेशन दो अपनी। आई विल गिव यू फीडबैक कि आपको कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल हमारे ज्वाइन किया, तो वहाँ पे भी आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 10 लेसन्स जो पढ़ाए जाते हैं अलग अलग होते हैं लेसन्स। कॉन्सोनेंट के 2 लेसन्स हैं, वॉवल साउंड्स के 2 लेसन्स हैं, उसके बाद आपके सिलेबल का एक लेसन है, उसके बाद टोन का एक लेसन है, पेस का एक लेसन है, पिच का एक लेसन है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं वर्ड स्ट्रेस का 2 लेसन है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लैंग्वेज एक दिन करने की चीज़ नहीं है, लैंग्वेज अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस और स्टेप स्टेप लर्निंग, स्टेप वाइज हम सीखते हैं, वो है लैंग्वेज एक्चुअली में। अगर हमने हिंदी भी सीखा तो क्या एक दिन में सीख गए हैं? आपको हिंदी भी सीखने में एक वक्त लगा है, उर्दू भी सीखने में एक वक्त लगा है, तब जाके आप आज हिंदी या उर्दू में बोल पाते हो। वो भी अभी 100% प्योर और 100% करेक्ट नहीं है, उसको भी करेक्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एंड वी प्रोवाइड, हम लोग स्टैनफोर्ड में ऑनलाइन में जूम पे
इंग्लिश ओनली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके एक प्रैक्टिस मॉड्यूल देते हैं, एक प्रैक्टिस इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पे आप सही तरीके से बोल सको, सही तरीके से प्रैक्टिस प्रेजेंट ग्रुप डिस्कशन कर सको, सिंगिंग कर सको, मूवीज़ देख सको एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर, मेनी मोर एक्टिविटीज़ आर देयर जिसके थ्रू आप सीख सको, जिसके थ्रू आप अपने आप को, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सको इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। क्योंकि आज के टाइम पे इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो, कोई भी कहीं भी आप चले जाओ, यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश इफ़ यू वांट टू अचीव द पीक ऑफ करियर। अगर आप एकदम ऊंची चोटी पे पहुंचना चाहते हो करियर के, यू शुड नो अ फैंटास्टिक लेवल ऑफ इंग्लिश एंड यू शुड नो अ बेसिक एंड इंटरमीडिएट लेवल ऑफ इंग्लिश टू नो बेसिक टर्म्स। लेकिन अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हो, यू शुड बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो चलिए बात कर लेते हैं इन वर्ड्स की। तो ये होता है लिड, लीड, रिड, रीड। तो ये शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवेल के साउंड्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे और भी बहुत सारे साउंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को अभी भी प्रोनाउंसिएशन के अंदर। और एक चीज़, अगर मैं सारी चीज़ें आपको आज एक वीडियो में बता भी दूँ तब भी आप उस तरीके से इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, बिकॉज सीखने का सही तरीका ये है कि मैं आपको पहले दिन शॉर्ट, जो सबसे पहले तो मैं आपको आज जैसे कि सपोज दैट एक दिन सिलेबल बताऊं, सिलेबल के मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स सिखाऊं, बताऊं, प्रैक्टिस कराऊं, फिर आप घर इसके बाद क्लास के बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके आओ, प्रेजेंटेशन दो। और जब एक टॉपिक पे आपका डबल प्रेजेंटेशन हो जाए, फिर मैं आपको आगे वर्ड स्ट्रेस बताऊँ, वर्ड स्ट्रेस पे बताऊँ, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊँ, लाइव क्लास में सिखाऊँ, फिर आप जाओ प्रैक्टिस करो आईने के सामने, कैमरे के सामने, और फिर वापस आओ प्रेजेंटेशन दो। फिर मैं आपको वॉवेल साउंड सुनाऊँ, वॉवेल साउंड में पहले मैं आपको शॉर्ट साउंड्स के बारे में पढ़ाऊँ, बताऊँ, फिर आप जाओ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके वापस आओ, फिर आपको मैं लॉन्ग साउंड्स बताऊँ। तो मतलब ये एक स्टेप वाइज लर्निंग होती है। एक चीज़ आप सीखो, जाओ प्रैक्टिस करो, वापस आओ प्रेजेंटेशन दो, फिर अगली चीज़ सीखो, फिर जाओ प्रैक्टिस करो, आके प्रेजेंटेशन दो, फिर प्रैक्टिस करो। दिस इज़ द वे ऑफ लर्निंग एक्चुअली। एंड हर बार मैं आपको फीडबैक दूँ ताकि आपने क्या अच्छा किया है और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रोल्स ऑफ आर्टिकुलेटर्स, लिप्स, टीथ एंड टंग। आर्टिकुलेटर्स क्या होता है? दिस इज आर्टिकुलेटर, दिस पार्ट जो होता है ना माउथ का, ये पार्ट हिस्सा, ये आर्टिकुलेटर्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली जो मेन रोल होता है हमारे टंग का होता है, टीथ का होता है, लिप्स का होता है। इफ़ यू विल यूज़ देम प्रॉपरली, इन चीज़ों का अगर आप सही से इस्तेमाल करोगे तभी आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी। स्टार्टिंग में तो हो सकता है इसमें दर्द भी हो, सोचो मुंह में दर्द हो गया बोलते बोलते, तो ऐसा भी होता है ये चीज़। लेकिन अगर आप इनका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो सही से प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, सही तलफ़ुज़ नहीं निकलेगा। सपोज दैट मैं एक वर्ड बोलता हूँ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, कैन यू ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ माई माउथ। अगर मैं एक लेटर पी को बोलूँ, पी पी, तो और सिंपली अगर इसका इस्तेमाल सही से ना करूँ तब क्या होगा, देखो पी पी, ठीक है। एक पी, बी, टी, डी, आई, के, एल, एम, ओ, पी। देखो आर्टिकुलेटर्स को किस तरीके से मूवमेंट हो रही है। तो ये मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो एक इंग्लिश में सेंटेंस मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट टू से दैट इट वॉज अ फैंटास्टिक क्लास एंड जर्नी विद यू ऑल, but the journey which we started from the basic level from module A of grammar, and now we are ending our module B of English speaking, and next module, that is professional module, which we are going to learn live. So if you want to learn professional module, please WhatsApp your name on 8882287. सो स्टूडेंट्स वी टुडे हमारा जो है हमने बहुत पहले ही मॉड्यूल ए ग्रामर वाला मॉड्यूल ख़त्म कर लिया था। आज हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल बी ख़त्म हो गया। अब बचता है हमारा मॉड्यूल सी, जो मैंने प्रॉमिस किया था, प्रोफेशनल मॉड्यूल, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू कॉल और चैट प्रोफेशनली चैटिंग और कॉलिंग कैसे करते हैं, क्या एटिकेट्स होते हैं, हाँ क्या तरीका होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो मैं सिखाऊंगा आपको। दूसरी चीज़ ईमेल राइटिंग, ईमेल लिखने का सही तरीका क्या होता है, सही फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और सब्जेक्ट कितना शॉर्ट और कैसे हम फैंटास्टिक वे में सब्जेक्ट लिख सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट से ही पढ़ने वाला इंसान समझ जाता है कि मुझे ईमेल पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो जितना अच्छा सब्जेक्ट होगा
उतना इफेक्टिव आपका ईमेल होने वाला है, उतना अच्छा आपको रिस्पांस मिलने वाला है। तो ईमेल राइटिंग के एटिकेट्स बताने वाला हूँ, ईमेल राइटिंग के क्या सही तरीका और गाइडलाइंस होने चाहिए जो आपको जानने चाहिए प्रोफेशनली, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बॉडी लैंग्वेज आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान, ठीक है, इंटरव्यू के दौरान, स्पीकिंग के दौरान, बैठते समय, खड़े होते समय या फिर चलते समय क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, इस पे बात होगी। फिर बात करेंगे लास्ट इंटरव्यू स्किल। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग आज भी जॉब के लिए जाते होंगे, नहीं तो इन फ्यूचर आप जॉब इंटरव्यू फेस करेंगे, तो उस समय आपका फेस कहाँ होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट्स किधर होने चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, स्माइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, हैंड मूवमेंट कैसे होनी चाहिए, पर्सनल स्पेस आपको कैसे मेंटेन करनी है एक दूसरे से। तो ये सारी जो है, और आपको जब आंसर करना है तो कैसे करना है, अगर किसी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता है तो आपको क्या कहना है, ठीक है, अगर आपने ठीक से नहीं सुना है तो आप कैसे एक्सक्यूज़ करके और जवाब को, सवाल को दोबारा पूछ सकते हो इस तरीके से कि इंटरव्यूअर को बुरा भी ना लगे, पता भी ना चले और वो दोबारा रिपीट कर दे आपको क्वेश्चन। तो ये सारे एटिकेट्स, ये सारे तरीके, ये सारे स्टेप्स मैं सिखाने वाला हूँ प्रोफेशनल मॉडल में। बट द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डेड में नहीं बताई जा सकती, ये आपको सिखाया जाएगा लाइव सिखाया जाएगा जूम पे। इसके लिए मैं आपको अलग से 1 2 3 4 जूम लाइव क्लास दूंगा, ठीक है। और ये 4 जूम लाइव क्लास आपको कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको संडे इवनिंग में दूं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप ये चारों स्किल, चारों चीज़ें सीखो, प्रोफेशनल चीज़ें सीखो, अगर आप चाहते हो, क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट है, आपने पे कर दिया, आपको दोबारा से कुछ भी पे नहीं करना, आपने जो पे कर दिया फास्टिक को कर दिया, अब आपको कुछ भी 1 रुपये भी पे नहीं करना है कहीं भी। आपको बस क्या करना है, नीचे जो नंबर है 8882228755, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है अपना पूरा नाम। किस नंबर पर? 8882228755, इस पर अपना पूरा नाम और फास्टिक की जो भी परचेज आईडी आपके पास है वो मैसेज करना है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना 1 रुपये भी चार्ज किए ये चारों स्किल प्रोफेशनल मॉडल सिखाया जाएगा लाइव ऑन जूम। ओके, आई होप तो आप लोग जुड़ेंगे और सीखेंगे प्रोफेशनल स्किल्स। सी यू ऑन जूम, बाय बाय, टेक केयर।